हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे एंड आई होप कि आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से जा रही होगी। तो चलिए आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द कोर्स टाइटल क्रिएटिविटी एंड एजुकेशन, जो कि आपने बहुत ज़्यादा कमेंट्स में मेंशन किया था। तो आप सबके लिए मैंने ये वीडियो प्रिपेयर किया। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, अभी तक आपकी हेल्प हुई, तो आप मेरी चैनल दूसरे जो फ्रेंड्स है, क्लासमेट्स है या व्हाट्सएप ग्रुप्स है, वहाँ पे आप सेंड कर सकते हैं और रेकमेंड कर सकते हैं। और ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से बताना चाहती हूँ, अगर आपको मेरे वीडियोस की स्पीड ज़्यादा लगती है तो आप वीडियो की सेटिंग पे वीडियो की जो स्पीड है उसको कम कर सकते हैं। और जिनको कम लग रही है, जो मैंने फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, तो वो वहाँ पे वीडियो की जो स्पीड है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक जो है ये है फ्रॉम फोर्थ यूनिट, दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। मीन्स हम क्रिएटिविटी बच्चों में कैसे डेवलप कर सकते हैं, तो वो हमें इस यूनिट में देखना है। उसका फर्स्ट सब यूनिट जो है दैट इज़ क्रिएटिविटी इन टीचिंग एंड लर्निंग। मतलब कि स्कूल्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में हम क्रिएटिविटी कैसे डेवलप कर सकते हैं बच्चों में। आपके एग्ज़ाम्स तक मैं कोशिश करूँगी सारे यूनिट्स जो है इसके वो अपलोड करूँ। यहाँ पे अगर हम देखें क्रिएटिविटी का क्या मतलब है, क्रिएटिविटी मीन्स एबिलिटी टू थिंक ऑफ न्यू आइडियाज़, सॉल्यूशंस और वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। मीन्स कि ऐसी क्षमता जहाँ पे कोई भी कुछ अलग आइडियाज़ देता है, कुछ अलग थिंकिंग होती है उसकी, मीन्स आउट ऑफ द बॉक्स, जो सारे सोचते हैं उससे अलग हटके वो कुछ करना चाहता है या कुछ आइडियाज़ देता है। ठीक है, जैसे मानो न्यूटन थे, ठीक है, वो जब एप्पल ट्री के नीचे थे तो एप्पल गिरा वहाँ पे, तो उन्होंने वहाँ पे जो है मतलब उस सोच को लेके उन्होंने फिर ग्रेविटेशन वगैरह उसका कॉन्सेप्ट दिया। तो वहाँ पे उनका जो माइंड था वो क्रिएटिव बन गया, उन्होंने हट के कुछ आइडिया जो है वो जनरेट किया। ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सीखना या कुछ करना उसको बोलते हैं क्रिएटिविटी। ये आप सिंपली याद रखना। तो अब यहाँ पे टॉपिक है हम टीचिंग लर्निंग के थ्रू बच्चों में क्रिएटिविटी कैसे ला सकते हैं, वो हमें देखना है। एक टीचर बच्चों में क्रिएटिविटी कैसे डेवलप कर सकता है वो हमें देखना है। पहले अगर हम देखें, क्रिएटिविटी जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या क्रूशल रोल करता है प्ले इन मेकिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंगेजिंग और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए जो है ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशल रोल प्ले करता है। टीचर जो है वो बिकॉज ऑफ दीज आइडियाज़ इंस्पायर करता है स्टूडेंट्स को और उनको एनकरेज करता है किस चीज़ के लिए, सीखने के लिए और सोचने के लिए बियॉन्ड टेक्स्ट बुक्स में जो लिखा है थ्योरेटिकल वगैरह, उससे बाहर निकल के कुछ डिफरेंट आइडियाज़ सोचने के लिए जो है टीचर बच्चों को इंस्पायर करता है। बस रटा मारना ही नहीं सीखना है उनको, उनको कुछ इंटरेस्टिंग सीखना है, उनको कुछ क्रिएटिव करना है। वो क्रिएटिविटी से टीचर उनको इंस्पायर करता है। ठीक है, क्रिएटिविटी जो है इन टीचिंग मीन्स यूजिंग इनोवेटिव मेथड्स, कुछ इनोवेटिव मेथड्स यूज़ करना या आइडियाज़ या एक्टिविटीज़ जिससे एक टीचर लेसन्स को इंटरेस्टिंग और मीनिंगफुल बनाता है। इन लर्निंग इट रेफर्स टू स्टूडेंट्स एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड एक्सप्रेस देयर अंडरस्टैंडिंग इन यूनिक वे यहाँ पे आप देखना, बिल्कुल हट के उनको जो है टीचर थिंक कराता है क्रिटिकली, उनको सॉल्व प्रॉब्लम करना सिखाता है, उनको अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कराना सिखाता है एक टीचर। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल टीचर जो है वो क्रिएटिव माइंड कैसे बना सकता है बच्चों को। इंस्टेड ऑफ टीचिंग वाटर कंजर्वेशन, सिंपली उनको क्लास में ऑरली पढ़ाने से के बजाय अगर टीचर उनको कुछ एक्टिविटीज़ करने को बोलेगा, मतलब वो पोस्टर बनाए या स्मॉल किट्स बनाए ताकि वो स्प्रेड कर सके अवेयरनेस, तो ये होता है कि टीचर उनमें क्रिएटिविटी लाने की कोशिश करता है, ना कि लेक्चर मेथड से बस पढ़ाया, बच्चों ने पैसिवली सुना तो उसका कोई फ़न नहीं होगा। ठीक, अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिएटिविटी इन एजुकेशन। एजुकेशन फील्ड में क्या अहमियत है क्रिएटिविटी की। ठीक है, चूँकि हम बीएड का एक कोर्स कर रहे हैं तो हमें सारा स्टूडेंट्स के रिवॉल्व ये कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, टीचर के रिवॉल्व ये कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब हम क्रिएटिविटी जो है उसको एजुकेशन फील्ड में लाएंगे तो इससे बच्चों में जो है वो एंगेज हो पाएंगे।
क्रिएटिव लेसन्स जब उनमें इंट्रोड्यूस करेंगे तो स्टूडेंट्स अटेंटिवली पढ़ पाएंगे और इससे एनहांस होगी अंडरस्टैंडिंग। जो बच्चे लेक्चर मेथड से नहीं अंडरस्टैंड कर सकते क्योंकि वो पैसिवली सुन रहे होते हैं बस, तो उनको जब हम क्रिएटिविटी से पढ़ाएंगे तो उनको जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ही एनहांस होगी। कैसे? जब उनको यूनिक मेथड्स से पढ़ाएंगे तो जो कॉम्प्लेक्स मेथड्स है वो सिंपल हो जाएंगे। क्रिएटिविटी से उनकी पार्टिसिपेशन जो है वो एनकरेज हो सकती है। मीन्स स्टूडेंट्स जो है वो एक्टिवली जो है पार्टिसिपेट करते हैं क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में, तो इससे उनकी पार्टिसिपेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। और क्रिएटिविटी से बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है वो डेवलप होते हैं। मतलब अगर कोई प्रॉब्लम आती है कोई कल को या प्रेजेंट में, तो वो उस प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं बाय आउट ऑफ द बॉक्स। मतलब कि जो सारे सोचते हैं, अगर मतलब कोई प्रॉब्लम है, सारे एक ही सोल्यूशन सोचते हैं जो कि उस प्रॉब्लम का असल में सोल्यूशन नहीं है। लेकिन कोई ऐसा बच्चा होगा जो आउट ऑफ द बॉक्स निकल के कोई ऐसा सोल्यूशन देगा जो बहुत ही इनोवेटिव होगा और उससे वो प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। ठीक है। अब क्रिएटिव टीचिंग स्ट्रेटजीज, टीचर कौन से ऐसे तरीके अपना सकता है जिससे बच्चों में क्रिएटिविटी वाला माइंड डेवलप हो, जिससे उनमें एबिलिटी आए कि वो सोच सकें नए नए आइडियाज़। मतलब फॉर एग्जांपल फील्ड में आजकल प्रेजेंटली कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई जिसका सोल्यूशन नहीं है अभी, जिसका ट्रीटमेंट नहीं है अभी, ऐसी मतलब कोई डिजीज़ मानो आ गई जिसका अभी ट्रीटमेंट नहीं है फील्ड में, तो बच्चे में ऐसी क्रिएटिविटी लानी है कि उसका डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो जाए और वो कल को उस प्रॉब्लम या उस डिजीज़ का ट्रीटमेंट ला सके। ठीक है। तो ऐसे क्या टीचर स्ट्रैटेजीज या तरीके अपना सकता है? फर्स्ट, टीचर को यूज़ करने हैं टेक्नोलॉजी। मतलब लेक्चर मेथड के पढ़ाने के बजाय अगर वो वीडियोस, एनिमेशंस या डिफरेंट एजुकेशनल ऐप्स यूज़ करेगा तो उससे क्या होगा, क्लास इंटरैक्टिव बनेगी। ठीक, और बच्चे इंटरेस्टिंगली सुनेंगे। एग्जाम्पल क्या है इसमें, उनको एक वीडियो दिखाना, मतलब टीचर उनको फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहा है, पढ़ाने के साथ साथ अगर वो उनको वीडियो लेक्चर्स के थ्रू पढ़ाएगा तो उससे और साथ साथ एक्सप्लेन भी करेगा तो उससे क्या होगा, एक क्रिएटिविटी जनरेट होगी बच्चों में। ठीक है। हिस्ट्री का एक बोरिंग टॉपिक पढ़ाने के बजाय अगर टीचर उनको स्टोरी टेलिंग मतलब एक दलील के तौर पे समझाएगा तो वो क्या कर पाएंगे, उससे इमेजिन कर पाएंगे। और उसको एक टीचर जब नरेटिंग वे में समझाएगा, नरेशन के ज़रिए, तो उससे क्या होगा, बच्चे अच्छे से इमेजिन भी कर पाएंगे और उस हिस्टोरिकल इवेंट को याद भी रख पाएंगे। ठीक है। रोल प्लेइंग एंड ड्रामा, दूसरा तरीका क्या है, टीचर जो है वो बच्चों से रोल प्ले कराए या ड्रामा कराए। जैसे स्टूडेंट्स को किसी सिचुएशन पे एक्ट कराना, जैसे हिस्टोरिकल इवेंट में रिवोल्ट हुआ था, है कि नहीं, जिसमें झांसी की रानी वगैरह ने जो है पार्टिसिपेट किया था रिवोल्ट में, हिस्ट्री सब्जेक्ट में। तो टीचर क्या कराएगा, उनको रोल प्ले कराएगा। एक टीचर को बोलेगा, एक बच्चे को बोलेगा आप जो झांसी की रानी थी उनका रोल प्ले करो, दूसरों को बोलेगा मतलब ब्रिटिशर्स का रोल प्ले करो। तो वो जब वैसे करेंगे रोल प्ले तो उनको वो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मतलब लगेगा और उससे उनका माइंड जो है क्रिएटिव बनेगा। ठीक। दूसरा तरीका टीचर क्या अपना सकता है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जो है उससे वो बच्चों को सिखा सकता है। मीन्स कि बच्चों को हैंड ऑन एक्टिविटीज़ जब कराएगा टीचर तो उससे क्रिएटिविटी डेवलप होगी बच्चों में। एग्जाम्पल क्या है इसमें, स्टूडेंट्स को बताना कि वो एक मिनी गार्डन बना के लाए घर से, ठीक है, जिसमें डिफरेंट प्लांट्स हो, तो उससे क्या होगा, बच्चे इंटरेस्टिंगली जो डिफरेंट स्पीशीज़ है प्लांट्स के वो सीखेंगे। ठीक है। और नेचर की तरफ जो है वो अट्रैक्ट भी होंगे जब वो मिनी गार्डन घर से बना के लाएंगे। लास्ट वन इज़ गेम्स एंड क्विजेस। विद द हेल्प ऑफ गेम्स एंड क्विजेस स्टूडेंट्स रिमेन इंटरेस्टेड। फॉर एग्जाम्पल यूजिंग वर्ड पजल्स, जब एक टीचर बच्चों को वर्ड पजल्स के थ्रू गेम्स कराएगा तो वहाँ पे वो एक तो एंजॉय भी करेंगे वर्ड पजल्स वाली गेम, और दूसरा जो वहाँ पे वर्ड्स नए नए सीखेंगे तो उनकी वो साथ में मीनिंग या वोकैबुलरी जो है वो भी सीखेंगे। ठीक है। अब हम बच्चों में एनकरेज कैसे कर सकते हैं क्रिएटिविटी? ठीक। तो फर्स्ट इज़ आर्ट इंटेग्रेशन।
आर्ट का इंटीग्रेशन कराना है, मीन्स हमें ड्राइंग करानी है, म्यूज़िक सिखाना है, या क्राफ्ट्स जो है उन पे कुछ लेसन्स उनको सिखाने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट से हमें ड्रॉ कराना है क्या, लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। एक तो साथ साथ में वो बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल भी सीखेंगे और आर्ट्स भी वो सीखेंगे, ठीक है। सेकेंड इज़ ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्टिविटीज़। अगर आप यहाँ पे देखोगे ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है, स्टॉर्म क्या होता है, एक तूफान, बच्चों में आइडियाज़ का तूफान लाना उनके दिमाग में, ठीक है। उनके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ डेवलप होने चाहिए, वैसी वाली एक्टिविटीज़ हमें उनसे करानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें उनको ओपन एंडेड प्रॉब्लम्स देनी है, जहाँ पे डिफरेंट बच्चे बहुत सारे सॉल्यूशंस हमें प्रोवाइड करेंगे, वो सोच के हमें बहुत सारे सॉल्यूशंस देंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हाउ कैन वी रिड्यूस प्लास्टिक वेस्ट इन आवर स्कूल। हम बच्चों को एज ए टीचर पूछेंगे कि हम स्कूल में प्लास्टिक का जो यूज़ है वो रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, या जो यहाँ पे प्लास्टिक जनरेट होता है एज अ वेस्ट, हम उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। जब हम ये बच्चों को पूछेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे बहुत सारे सॉल्यूशंस देंगे, अलग अलग सॉल्यूशंस देंगे। तो इससे क्या होगा, एक क्रिएटिविटी जो है उनमें एनकरेज होगी, वो सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, जिससे वो क्लास भी इंटरेस्टेड रहेगा और उनके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ भी डेवलप होंगे, और उनमें से कोई ऐसा आइडिया भी हमें मिल सकता है जिससे सच में हम वो जो वेस्ट है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ फ्लेक्सिबल असेसमेंट। स्टूडेंट्स को एलो करना कि वो चूज़ करे अपने हिसाब से, जिस हिसाब से वो अपनी नॉलेज को प्रेजेंट करना चाहते हैं उनको एलो करना। ये नहीं कि नहीं आपको रिटन टेस्ट ही देना है, वो बोलेंगे हम किसी और तरीके से भी अपना जो नॉलेज है उसको एक्सप्रेस करेंगे, तो उनको एलो करना है, ठीक है, ताकि उनमें क्रिएटिविटी जो है वो एनकरेज हो। फॉर एग्ज़ाम्पल एस्से राइटिंग के बजाय हम उनको एलो करेंगे वो अपनी नॉलेज कैसे प्रेजेंट करें, विद द हेल्प ऑफ वीडियोज़, विद द हेल्प ऑफ पोस्टर्स और प्रेजेंटेशंस, ठीक। एक्सप्लोरिंग नेचर, नेचर को भी एक्सप्लोर कराना है, उनको विज़िट कराना है, ठीक है, डिफरेंट जगहों पे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर टीचर उनको साइंस सब्जेक्ट में डिफरेंट स्पीशीज़ का पढ़ा रहे हैं या नाम पढ़ा रहे हैं जो कि बहुत डिफरेंट होते हैं, डिफ़िकल्ट होते हैं और डिफरेंट भी होते हैं उनके साइंटिफिक नेम, तो टीचर क्या कराएगा, उनको साथ ही साथ विज़िट भी कराएगा नियरेस्ट गार्डन में, या जहाँ पे बहुत सारे प्लांट स्पीशीज़ प्रेजेंट हो। तो जब वो ऑब्जर्व करेंगे ये चीज़ें तो वो उनको लाइफ टाइम याद भी रहेगा और क्रिएटिविटी में भी उनकी मदद कर सकता है। अब है नेक्स्ट पोर्शन, बेनिफिट्स क्या रहते हैं क्रिएटिविटी के इन टीचिंग एंड लर्निंग। पहले ही बच्चों में इनकी वजह से जो हम डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ अपनाते हैं, जब वो क्लास में अपने हिसाब से आंसर करते हैं और टीचर उनको एनकरेज करता है, तो इससे उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और उनको टीम वर्क और कोलैबोरेशन का पता चलता है कि कितनी हेल्पफुल हो सकती है टीम वर्क। जब उनको विज़िट वगैरह कराएंगे या जब उनकी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कराएंगे जिस पे बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलके काम करते हैं, ठीक है, और उनकी लर्निंग हम इसकी वजह से, क्रिएटिविटी की वजह से एन्जॉयबल और स्ट्रेसफुल जो है लेस स्ट्रेसफुल बनाते हैं। मतलब वो बोर नहीं होते, टेंशन नहीं होती उनको, वो मज़े से सीखते हैं। प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर रियल लाइफ, उनको रियल लाइफ के लिए हम रियल लाइफ चैलेंजेस जो उनको कल को आ सकते हैं उनके लिए हम उनको प्रिपेयर पहले से ही करते हैं, क्योंकि जब हम स्कूल में टीचिंग लर्निंग एक तो एन्जॉयबल भी बनाएंगे और उनको उनको उसकी वजह से वो दिमाग पे अपने ज़ोर भी डालेंगे, तो वो कल को वो प्रिपेयर भी हो जाएंगे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के लिए, ठीक है। वरना अगर हम आसान बनाएंगे, उनको कुछ पूछेंगे भी नहीं, ऐसे ही सिर्फ पढ़ाएंगे, तो उससे कोई भी उनको हेल्प नहीं होगी फ्यूचर में। या फॉर एग्जांपल साइंस एक्सपेरिमेंट जब हम उनको कराते हैं, उससे एक तो उनकी क्रिटिकल थिंकिंग होती है और जब वो टीम के साथ मिलके काम करते हैं तो उनको टीम वर्क का भी पता चलता है, ठीक। अब आते हैं कुछ डिफ़िकल्टीज़। एक टीचर के लिए क्या कुछ डिफ़िकल्टीज़ रहती है कि वो क्रिएटिविटी नहीं जो है बच्चों में इम्प्लीमेंट कर सकता, वो क्रिएटिविटी नहीं ला पाता है बच्चों में। तो क्या है ऐसे कुछ चैलेंजेस या डिफ़िकल्टीज़। पहले अगर टीचर उनको कोई एक्टिविटी कराना चाहता है जिसमें कुछ चीज़ें लगती है, जैसे कंप्यूटर हो गया, या उनको मिनी गार्डन बनाना है, उसके लिए उनको डिफरेंट मटेरियल चाहिए, तो जब वो नहीं होंगे तो टीचर क्या ही कर सकता है, उसको तो फिर थ्योरेटिकल वे में ही पढ़ाना है, लेक्चर में मेथड में ही पढ़ाना है, ठीक है। जब स्कूल में ये सब रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते हैं तो टीचर नहीं करा सकता वो एक्टिविटीज़, और जिससे क्रिएटिविटी भी डेवलप नहीं होती है। जब और अगर अब टीचर कराना भी चाहे ये एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है, ठीक है। इससे क्या होगा, टीचर अपना सिलेबस जल्दी कंप्लीट नहीं कर पाता है। या कुछ जो चैलेंजेस है इस फील्ड में,
वो है कि कुछ टीचर्स या कुछ स्कूल जो है वो ट्रेडिशनल वे में ही पढ़ाते हैं, वो नहीं लाना चाहते पढ़ाने में चेंज। मतलब वो लेक्चर मेथड से ही पढ़ाना चाहते हैं कि जो पहले से ही पढ़ाते आ रहे हैं वैसे ही हम पढ़ाएंगे। तो वो नहीं ट्रेडिशनल होता है पुराना, वो पुराने टीचिंग मेथड्स में चेंज नहीं लाना चाहते। या तो उनके पास वैसा कोई तरीका अपनाना नहीं आता है, या तो वो पढ़ाना नहीं चाहते। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है जिससे हम क्रिएटिविटी को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, तो ये चैलेंजेस ओवरकम करने के लिए या इन चैलेंजेस मुश्किलात से बाहर आने के लिए टीचर्स जो है वो स्मॉल स्टेप्स ले सकते हैं। मतलब पूरा हफ्ता ना ये एक्टिविटीज़ ना कराने के बजाय वो क्या कर सकते हैं, हफ्ते के एंड में, ठीक है, ये एक्टिविटीज़ कर सकते हैं ताकि बच्चों में क्रिएटिविटी डेवलप हो। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, क्रिएटिविटी क्या होती है, इंपॉर्टेंस क्या है क्रिएटिविटी की, और टीचर क्या स्ट्रेटजीज अपना सकता है पढ़ाने के दौरान, तरीके क्या अपना सकता है पढ़ाने के दौरान, और बच्चों में इनकरेज कैसे कर सकता है टीचर क्रिएटिविटी। और हमने बेनिफिट्स इसके पढ़े और हमने इसके चैलेंजेस पढ़े। तो चलिए, यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरी चैनल एजुकेशन एम्पावरमेंट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और आप बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपके एग्ज़ाम्स के रिलेटेड मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन आए। और इस पे मैं आज ही जो है प्लेलिस्ट बनाऊंगी, आप देख सकते हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।